कार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी स्वामी साता छेजी स्वामी साता छेजी लाभ दे जोजी इच्छामि खमासम मंदिर जावणी जाय मथेन वंदामि इच्छा कारण संधिसौ भगवान अभूठ्योमि अभिंतर राय्यम खामे इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चास आणि समास आणि अंतर्भाषाए पूरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिविनम सुमुख बायरंबा दुःखे जानः अहम नो जानामि तस्समिच्छामि दुःखम इच्छामि खमासम वंदियो जावणी जायनि सीही आय वथेन वंदामि इच्छा कारण संधिसौ भगवान वायना संधिसौ छामी खमासम वंदियो जावणी जायनि सीही आय वथेन वंदामि इच्छा कारण संधिसौ भगवान वायना लेशु छामी खमासम वंदियो जावणी जायनि सीही आय वथेन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो जय सुयान बभो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय वंदे माय महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं विमर्शते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। साहब गुरुदेव। हाँ जी धर्मलाल, मैं ड्राइंग करता हूँ, आप सभी करना, कॉपी पेन लेकर बैठिए और सबको जो है ड्रॉ करके अढ़ाई द्वीप का दक्षा बनाना है। जैसी ड्राइंग तो नहीं कर पाता।
देखा ना वीडियो। अब इसके अंदर ये 2.5 द्वीप का टोटल मनुष्य क्षेत्र हुआ, और इतने मनुष्य क्षेत्र के अंदर 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, ये बीच का जो है मेरू पर्वत यहाँ पर, और ये है जम्बू द्वीप। दूसरा वाला ये है धातकी खंड। ये तीसरा है पुष्करार्ध द्वीप। अब हमने लास्ट टाइम जो समझा था मौन एकादशी के दिन, उस दिन आपने समझ लिया था। आज हम उसका अलग से मेडिटेशन करेंगे। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको सबको देखना है। अभी चल रही है वर्तमान अवसर्पिणी काल में 3 भगवान जो है, तो यहाँ पर भरत क्षेत्र में हुए। तो यहाँ भरत क्षेत्र के 3 भगवान जो हुए, उनके अंदर मुख्य रूप से ये अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान। अरनाथ भगवान को जो है इन्होंने दीक्षा ली है। मल्लीनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए, जन्म भी हुआ, दीक्षा भी हुई, केवल ज्ञान भी हुआ। और नमीनाथ भगवान ने भी केवल ज्ञान। 3 भगवान हुए, 5 कल्याणक है। 5 कल्याणक के अंदर 2 के केवल ज्ञान, 2 की दीक्षा और 1 का जन्म। तो ये 3 हुए, 3 भगवान के 5 कल्याण। अब सब जगह पर सेम रिपीटेशन। अरे बात समझ में, सब जगह पर सेम रिपीटेशन। यहाँ पर भी 3 भगवान, 5 कल्याण। ये हो गए 3 भगवान, 5 कल्याण। 3 भगवान, 5 कल्याण। 3 भगवान यहाँ पर हुए, 5 कल्याणक।
करिए। यहाँ पर सुशील जी आप टोटल करिए कितने हो रहे हैं। गुरुदेव 30 भगवान और 50 कल्याणक। बरोबर हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अब इसी तरह से कल्याणकों का विधान हो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं साहब, ख्याल आ गया। प्रवीण जी आपको ख्याल आया कुछ? लिखा आपने, लिखा है ये ड्राइंग बना करके लिखा आपने। अब आप टोटल करिए, वहां पर देखिए कितने भगवान हो रहे हैं, कितने कल्याणक हो रहे हैं साहब। बरोबर आपको सबको ख्याल आ जाना चाहिए। गुरुदेव ये एक दिन का है या मतलब मौन एकादशी का बता रहे हैं या पूरा? मौन एकादशी किया लास्ट टाइम में, जो मौन एकादशी बताया था। अब आज उसके ऊपर मेडिटेशन की प्रोसेस बता रहा हूं, कैसे करेंगे, किस तरह से करना है। मतलब पहले तो हमने लास्ट टाइम समझा था, सीखा था, वो थोड़ा सा रिपीट तो होगा ही समझाने के लिए। खाली गणित आपको बैठाना है, और गणित बैठाने से सबको एक बार फिगर क्लियर हो जाना चाहिए। ये 5 ऐरावत क्षेत्र हो गए, 5 भरत क्षेत्र हो गए। साइमल्टेनियसली एक ही दिन मौन एकादशी के दिन वर्तमान 24 के अंदर 30 भगवान हुए। अब इन 30 भगवान के ये 5 कल्याणक हम गिनते हैं, 50 कल्याणक हो गए। बात इतनी सी है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, गणित के अंदर थोड़ा सा बैठा दीजिए, ये आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। अब ये वर्तमान काल, अब ये आपने लिखा कि 30 भगवान और 50 कल्याणक। ख्याल आ रहा है आपको? हाँ? अब नंबर 2 भूतकाल। फिर वापस 30 भगवान और ये 50 कल्याण। ये है भविष्य। फिर वही फिगर आएगा, 30 भगवान 50 कल्याण। अब इसका टोटल कर दीजिए आप, ये हो गए 90 भगवान और ये हो गए 150 कल्याणक। अब ये कैलकुलेशन फिक्स हो गया था। मतलब मैंने क्या भविष्य का भी लिख दिया है। अगली टाइम पे वापस जो है, वापस मौन एकादशी के दिन ही 30 भगवान का जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान होने वाला है। कुल कल्याणक कितने होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। 5 में से मौन एकादशी के दिन कौन से नहीं हुए? च्यवन नहीं हुआ और मोक्ष नहीं हुआ। च्यवन और निर्वाण। बोलो। च्यवन और निर्वाण। बस च्यवन और नहीं निर्वाण। हुआ, च्यवन नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। अब इधर आपने देखा कि 2 कल्याणक रिपीट है। जन्म कल्याणक जो है एक ही बार है, दीक्षा 2 बार है और केवल ज्ञान 2 बार। 2 बार है। तो हमको जन्म का मेडिटेशन करना है, दीक्षा का करना है, केवल ज्ञान। 3 विषय, 3 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिक्स हो गया साहब। सबने लिख लिया? हाँ लिख लिया। जो नए मेहमान हैं, नए नए मेहमान आए हैं, उनको भी लिखना है। आप ड्रॉ करके लिखिए, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा, रह जाएगा। ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है। બરોબર દેખાય છે માજી, બધાને દેખાય છે? આ દેખાય છે ને?
આ બિચારા માજી ગરડા છે, એમની બાજુમાં કોઈ હોય તો એમને કહો કે કોઈ લખાવી દે. ઘરમાં કોઈ છે માજી, બીજા કોઈ હોય તો કહો જરા. ચાલો હવે બધાએ જે છે આ કરી લીધું, જોઈ લીધું. अब आप करना जन्म समय क्या होता है, दीक्षा समय क्या होता है, केवल ज्ञान के समय क्या होता है, 3 प्रसंग सबको मालूम है. ये क्या चल रही है, ये परमानेंट सिस्टम चल रही है. परमानेंट होने के कारण गई 24वीं में भी हुए थे, वर्तमान 24वीं के 18वें अरनाथ, 19वें मलनाथ, मल्लीनाथ, 21वें नमीनाथ. फिगर तो सबको मालूम है, मैंने नाम लिखा है. अरनाथ भगवान की दीक्षा हुई है, मल्लीनाथ भगवान का जन्म भी हुआ, दीक्षा भी हुई, केवल ज्ञान भी, तीनों मौन एकादशी के दिन हुआ है. और फिर नमीनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है. नेक्स्ट टाइम फिर वापस अगली 24 में सेम रिपीटेशन होगा. फिर 18वें भगवान, 19वें और 21वें, ये 3 भगवान आएंगे साथ. अब इसके अंदर आपको ये ख्याल आ सकेगा अच्छी तरह से. अब जन्म के समय क्या हो रहा है, इंद्र महाराज देवलोक से आकर के माता जी के पास पहुंचते हैं, माता जी को वंदन करते हैं, फिर वहां पर अवस्वापिनी निद्रा देते हैं और प्रभु जी को अपने हाथ में लेकर अपने 5 रूप बनाकर इंद्र महाराजा मेरू पर्वत पर ले जाते. अब सबको मालूम है. फिर मेरू पर्वत के ऊपर वहां पर इंद्र महाराज भगवान को अपनी गोद में लेके बैठते हैं और 64 इंद्र दोनों तरफ आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं. अब मैं उसमें खुद एक इंद्र बन जाऊं, मैं भी आकर भगवान का अभिषेक करूं. हमको ये करना है अपने आप के अंदर. जब भगवान के जन्म हो रहे हैं तो जन्म के समय में इंद्र महाराज ने तो देवलोक के अंदर वहां पर सबको बुला दिया, आमंत्रण दे दिया. सुघोषा दे घंटना दे घोषणा सुर में करे, सभी देवी देवता जो जिन जन्म महोत्सवे. इंद्र महाराज ने जस्ट येट गिवन द इन्विटेशन टू ऑल. तो इसलिए वहां से सभी 64 इंद्र अपने अपने तरीके से सब आते हैं, अपने हाथों में अलग अलग कलश लेकर के, उसमें जल भर करके और सब लेकर के आते हैं कि भगवान का अभिषेक करना है. ये जो आपने सुना है वहां पर भी आप जो जहां जहां पर हो पर्युषण होते हैं, कल्पसूत्र का वांचन होता है या पूजा पूजन होते हैं, तब आपने सबने सुना होगा. तो यही सबको हमको देखना है. अब करना क्या है, मैं इंद्र बन रहा हूँ, मैंने भी हाथ में कलश लिया है, मैं भी भगवान का अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पर पहुंचा. 64 इंद्रों के बीच में मैं भी एक हूँ. हमने भी तो कई बार किए होंगे ना, लास्ट फास्ट टाइम में, भूतकाल के अंदर कई बार स्वर्ग में हम भी इंद्र बने होंगे, देव बने होंगे, वहां पर देव बन करके भगवान के अभिषेक किए होंगे. तो बस वही पुराना हमको रिमाइंड करना है, जस्ट याद करना है. और आज आंख बंद करके उस तरह से अभिषेक करते हुए मैं मेरू पर्वत पर हूँ और भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ. और फिर बाद में हम बैठकर भगवान की स्तवना करेंगे, नमुत्तुनम से सारे भगवान के विशेषण करेंगे. अब उसके बाद में जो है दूसरे भगवान जब दीक्षा लेते हैं, भगवान संसार में है, बड़े हो गए, संसार छोड़ रहे हैं, संसार का त्याग करके भगवान दीक्षा ले रहे हैं. और दीक्षा लेकर कैसे लेते हैं, तो दीक्षा का प्रसंग वो भी एक परमानेंट सिस्टम है. हमेशा ही वही उसी तरीके से सभी दीक्षा लेने वाले हैं. तो क्या होता है, भगवान का दीक्षा लेने का समय होता है, इन देवलोक से जो है 9 लोकांतिक देव आते हैं, भगवान को विनती करते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, हे क्षत्रिय कवर विसहा, हे भगवान, हे क्षत्रिय कुल के भगवान, आपका जय हो, विजय हो, कल्याण हो. वैवम तीर्थम भवत्यः, भगवंत હવે તમે दीक्षा લઈને धर्म तीर्थ ની स्थापना करो. तो उस 9 लोकांतिक देवों में एक मैं भी बैठ जाता हूँ. चलो भाई भगवान को विनती करते हैं,
फिर भगवान वर्षीदान देते हैं, 1 बरस तक वर्षीदान। आपको ये विजुलाइज करना है, भगवान वर्षीदान दे रहे हैं तो हजारों लोग ले रहे हैं, अब शायद उसमें मैं भी एक हूँ। भगवान के हाथ से हमको भी वर्षीदान प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान दीक्षा लेते हैं, तब जुलूस निकलता है, वरघोड़ा जिसको बोलते हैं। तो वरघोड़ा में आपने भेगा चाहिए छे, भगवान की पालकी इंद्र महाराज उठाते हैं, देवतागण। चलो मैं भी उसमें बैठ करके साथ में जुड़ करके मैं भी भगवान की पालकी उठाऊं। अब भगवान बड़े मैदान में पहुंच गए, वहां पर एक अशोक वृक्ष है। अब भगवान अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं, अपने शरीर पर से वस्त्र निकाल करके देते हैं। तब सामने जो है उनके परिवार के और जो भी कोई है वो ग्रहण करते हैं। अब भगवंत अपने आभूषण वगैरह निकाल देते हैं। इंद्र महाराज भगवान के खभे पर देवदुष्य वस्त्र रखते हैं, और उस समय भगवान करेमी बनते उच्चर करके दीक्षा लेते हैं। तो वो भगवान की दीक्षा हो रही है। अब आप देखिए, स्वयं उस समय अनुभव करिए कि हजारों के लोगों के बीच में मैं सामने खड़ा हूँ, भगवान दीक्षा ले रहे हैं, अपना वस्त्र निकाल कर दे रहे हैं, मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ। आभूषण दे रहे हैं तो निकाल के दे रहे हैं, तो इंद्र इंद्राणी ग्रहण करते, मैं भी ले रहा हूँ। और सामने भगवान केश लुंचन करके अपने हाथ से ही अपना केश लोच करके दे रहे हैं, चलो मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ। फिर भावना आ जाए कभी कि चलो मैं भी अपना केश लुंचन कर लूं सा, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भगवान दीक्षा लेकर के प्रभु विहार करके चले जाते हैं। ये दृश्य हमको अपनी आंखों के सामने लाना। अब तीसरे भगवान जो है, उसके बाद में मल्लीनाथ भगवान केवल ज्ञान होता है, नमीनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है दीक्षा लेने के बाद तपस्या, कायोत्सर्ग, ध्यान साधना, ये उनकी साधना निरंतर चलती है। जिसने भी इतनी साधना की, मेडिटेशन करने में शुक्ल ध्यान में बैठे और उनके चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ और भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ कि इधर सब देवी देवता आने लगे, उन्होंने आकर समूह शरण की रचना की। आप देखोगे सामने समूह शरण बन रहा है, रजत का गढ़ बना समूह, और फिर उसके बाद सुवर्ण गढ़ बढ़ा, इसके ऊपर फिर सुवर्ण के ऊपर रत्न जड़ित गढ़ बना, और उसका सिंहासन चारों दिशा में है। अब प्रभु स्वयं समूह शरण में चढ़ते हुए पधार रहे हैं, और भगवान वहां विराजमान होकर के अब जो है देशना देंगे। भगवान विराजमान हुए, अष्ट प्रातिहार्य है, सामने दोनों तरफ बाजू में चमरधारी इंद्र देवता चामर धारण कर रहे हैं। भगवान के पीछे जो है छत्र भामंडल है, सिर के ऊपर 3 छत्र है, अशोक वृक्ष है, और ये सारा दृश्य आप देखते जाइए। हजारों देवी देवता आ रहे हैं, हजारों साधु साधु आ रहे हैं, भगवान देशना दे रहे। 3 दृश्य मैंने आपके सामने वर्णन किया है। जन्म का प्रसंग, मेरू पर्वत पर अभिषेक, दीक्षा का प्रसंग, भगवान संसार छोड़कर अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा लेकर अपने पंचमुष्टि लोच करते हैं, अब भगवान साधु स्वरूप में आ गए। और तीसरा प्रसंग, भगवान मेडिटेशन करके शुक्ल ध्यान की साधना करके भगवान के चारों घाती कर्म क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन प्रकट होता है। अब भगवान जो है केवल ही सर्वज्ञ बन गए, संपूर्ण लोक अलोक का सब उनको दिखाई। इन देवता आकर के समोसन की रचना करते, अद्भुत समोसन देखिए। अब भगवान समोसन में विराजमान हो गए, भगवान देशना दे रहे हैं। अब मैं भी उस समोसन में बैठा हूं, मैं भी भगवान की देशना सुन रहा हूं, भगवान की देशना चल रही है, मैं सुन रहा हूं। ये बैठे हैं, 3 दृश्य, तीनों भगवान के बरोबर आपको मेडिटेशन में ध्यान आ जाएगा, करना है। तो मैंने लास्ट टाइम तो सिर्फ ये मौन एकादशी का जो इम्पोर्टेंस था वो दर्शाया था कि मौन एकादशी क्या है, कैसी तिथि है, इतने कल्याणक जो होते हैं, वो बात उस दिन मैंने की थी। अब आज उसी प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए।
अब ये सबको ख्याल में आ गया कि भाई मौन एकादशी के दिन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये भी एक शाश्वत तिथि है, शाश्वत व्यवस्था, परमानेंट, सदाकाल। ये हो गई बात, हमेशा हमेशा ही होने वाला है, भविष्य में भी इसी तरह से जो है भगवान होते रहेंगे मौन एकादशी के दिन। 3 प्रसंग, बस आज हमको ये दृश्य सामने लाना। ढाई द्वीप के इस नक्शे ज्योग्राफी के भूगोल के अंदर, जम्बू द्वीप के अंदर 1 भरत क्षेत्र, घातकी खंड के अंदर ईस्ट और वेस्ट में 2 भरत क्षेत्र, पुष्कर द्वीप में ईस्ट और वेस्ट के अंदर 2 भरत क्षेत्र है। बरोबर ख्याल आ गया। अब इनके भी यहाँ पर जो है ये बीच का मेरू पर्वत, अब ये मेरू पर्वत यहाँ पर है। अब यहाँ भगवान को ले जा करके भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव होगा। इन भरत ऐरावत क्षेत्र के यहाँ के लोगों का, यहाँ के भगवान जो है मेरू पर्वत पर यहाँ ले जाएंगे। ये दूसरा भरत क्षेत्र है। ये यहाँ पर पुष्कर द्वीप का मेरू पर्वत पर है, वहां पर भगवान को ले जाएंगे। फिर ये यहाँ पर जो है चौथा है और ये 5वां है। अब इस तरह से 5 मेरू पर्वत है। इन 5 मेरू पर्वत पर यहाँ के पुष्कर द्वीप के भगवान को इधर ले जाएंगे, घातकी खंड के भगवान को घातकी खंड के मेरू पर्वत पर ले जाएंगे, जम्बू द्वीप के भगवान के लिए भरत क्षेत्र में जन्मे हुए भगवान का मेरू पर्वत पर। ठीक, अब वहां से आइए, ऐरावत क्षेत्र के भगवान का भी अभिषेक यहाँ के मेरू पर्वत पर। इस तरह से 5 मेरू पर्वत पर 2-2 भगवान, इधर के 2-2, डबल 2-2 भगवान के अभिषेक होंगे। बरोबर आपको ये अपने आंख बंद कर मेडिटेशन में करना है। नंबर 1, एक भी नाम किसी का नहीं ले रहे हम, किसी के नाम का जाप नहीं है, नवकार गिननी नहीं है। आज की बात है, आज का प्रयोग। तो आज आपको जो है ये 3-3 भगवान 10 क्षेत्र में, अब जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो पूरी ज्योग्राफी 10 क्षेत्र भरत ऐरावत के आपके सामने आने चाहिए। वहां 3-3 भगवान होते, ये दिखने चाहिए साहब। 3-3 भगवान के ये 5 कल्याणक बरोबर आपके ध्यान में आने चाहिए। फिर मैं बरोबर उन कल्याणकों की आराधना कर रहा हूँ। एक भगवान का जन्म हो रहा है, दूसरा 2 भगवान की दीक्षा हो रही है, 2 भगवान को केवल ज्ञान। आंदा है सर, बहुत अच्छी तरह तो आपकी समझ ही आ जाए तो आंदा है। पर एक गल मारे तो पूछो कि अनम्यूट है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बोलो। अब करना क्या है वो प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। ये तो बरोबर सीख है कि आपको गणित समझ में आ जाएगा। चलो अब आप पूछो, पहले पूछ लो, जिसको पूछना है पूछ लो, क्या करना है बाद में आंख बंद करके करने लगेंगे। हाँ, जिस किसी को भी क्वेश्चन है अपना अनम्यूट करके 1 by 1 प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मारा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपने जैसे बताया कि 2 साइमल्टेनियसली हुए, ऐरावत के क्षेत्र में भी हुए और भरत क्षेत्र में भी जन्म हुआ, तो वो दोनों को एक ही साथ में इंद्र भगवान लेके मेरू पर्वत पर जाएंगे। એટલે ઇન્દ્ર પોતાના કેટલાય રૂપ કરી શકે છે। इंद्र वैक्रिय शक्ति वाले हैं, तो वैक्रिय शक्ति वाले हैं तो इधर ऐरावत में वहां के भगवान की माता के पास जाएंगे, 5 रूप करेंगे। इधर भरत क्षेत्र की माता के पास आएंगे, 5 रूप करेंगे। इधर से भगवान को लेकर इधर आएंगे, ऐरावत के भगवान को लेकर उधर आएंगे। 2 डायरेक्शन में 2 सिंहासन पर बैठ करके दोनों तरफ जो है भगवान अभिषेक करें, इंद्र महाराज अभिषेक करेंगे। तो 64 इंद्र इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, क्योंकि देवताओं के पास अपना वैक्रिय शरीर है। तो वैक्रिय शरीर के कारण वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। जितनी बार उनको शरीर बनाना हो, अलग अलग रूप रंग करना हो तो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई ना नहीं है।
लेकिन ये कौन है? और ये जो पांचों मेरु पर्वत है उसमें एक ही इंद्र है, उसके अलग अलग सब जगह इंद्र तो सौधर्म देवलोक पर है, वो अच्छा अपने लेवलोक से आते हैं। अब वो एक है तो वो अपने कितने रूप करेंगे? इधर मैंने आपको कहा कि एक भगवान का जन्म है, तो सब जगह पर एक एक भगवान का जन्म है, तो सामने डबल हो गए। इधर के इधर आ गए, इधर के और इधर के इधर आ गए, इधर के और इधर के पुष्कर द्वीप के वहां। तो मेरु पर्वत पर जो है दो दो सिंहासन अलग अलग दिशा में बने, तो वहां पर सब आकर के अभिषेक करेंगे। तो इंद्र को तो अब 10 भगवान के जन्म हो गए कि नहीं? 10 भगवान के जन्म हो गए, 5-5 रूप करना है तो 50 रूप करेंगे। ऐसा इंद्र को क्या तकलीफ है? वो तो और भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने रूप रंग करके आएंगे, सब जगह पर एक साथ में अभिषेक होंगे। अब ये आपको समझ में आ गया है, मेडिटेशन में यू हैव टू विजुअलाइज इट। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? आज कोई हम नाम नहीं गिन रहे हैं, जाप नहीं कर रहे हैं, माला नहीं गिन रहे हैं, नवकार नहीं गिन रहे हैं। आज का सब्जेक्ट मेरु मौन एकादशी का मेडिटेशन। तो मौन एकादशी के दिन इतने भगवान हुए, ये उनके अलग अलग क्षेत्र है, जोग्राफिकल फील्ड है। क्या लगे? अभी एक बम्बई है और एक आपका एटलांटा है और एक आपका जो है डेट्रॉइट है, किसी का लंदन है, किसी का, तो जैसे ही वहां पर भी क्षेत्र है, तो एक साथ में जन्मे है भगवान। तो एक साथ में जब जन्मे तब आप बरोबर आंख बंद कर मेडिटेशन करेंगे, तब आपको ख्याल आएगा 19वें मल्लीनाथ भगवान का हमारे भरत क्षेत्र में जन्म हुआ। वैसे ही सब जगह नाम अलग अलग है, जन्म सबका है, खाली भगवान का नाम बदलेगा। नाम आपको याद नहीं है और नाम याद करके आप कर नहीं पाओगे, नहीं तो चलेगी गाड़ी, नहीं चलेगी, होगा नहीं। आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम तो खबर न दे। तो हमको नाम नहीं चाहिए, हमको ये कल्याणक परमानेंट है, क्षेत्र परमानेंट है, कल्याणक परमानेंट है, यही होने वाले हैं, दूसरे नहीं होंगे। एक ही भगवान का जन्म होगा, दो भगवान की दीक्षा होगी, दो को केवल ज्ञान होगा, बस मोक्ष भी नहीं होने वाला है, च्यवन भी नहीं होने वाला है। तो 3 कल्याणक है। आपको 3 बार कल्याणक के विषय का ध्यान करना है। और जो केवल ज्ञान कल्याणक होंगे तो सभी जगह पे संवत्सरण इंद्र देव बनाएंगे, सभी जगह एक साथ कंपल्सरी। इंद्र को नहीं बनाना है, इंद्र को नहीं बनाना है, व्यंतर देवों को बनाना है। अच्छा, क्या है? केवल ज्ञान के समय सभी व्यंतर जाति के देवता आकर के 3 गढ़ का सुंदर समवसरण बनाते हैं, और जब समवसरण बनेगा तो भगवान विराजमान होंगे तो देशना देंगे। कल्याण, इसी को कल्याणक कहते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक का तरीका यही है, दीक्षा कल्याणक का तरीका यही है कि अशोक वृक्ष के नीचे ही खड़े रहकर भगवान के लुंचन करके दीक्षा लें। और जन्म का तरीका यही है कि जहाँ महारानी माता है वहां भगवान का जन्म होता है। इंद्र आकर के भगवान को मेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक कर। तो एक क्वेश्चन आया है मुझे, जैसे महावीर स्वामी भगवान के टाइम पे अक्षरा हुआ था, तो वो सब जगह हुआ था कि यहाँ पर 18वें, 19वें, 21वें? तो महावीर स्वामी तो है ही नहीं, चौथे भगवान 24वें। नहीं यहाँ नहीं, बट जब महावीर स्वामी 24वें भगवान हुए तो यहाँ पर यही 3 होने वाले हैं, 18वें, 19 और 21वें। बस दूसरे भगवान नहीं होंगे। महावीर स्वामी का अक्षरा जो हुआ वो उनके कर्म के कारण था। दैट इज नॉट द परमानेंट सिस्टम की सबका अक्षरा होगा, ऐसा किसी को नहीं होता है। हाँ, तो सब भगवान के लिए जन्म के सिस्टम एक ही है। जन्म के लिए इंद्र महाराज का मनाने का तरीका एक ही है, जन्माभिषेक महोत्सव मेरु पर्वत पर। बस उसी को केंद्र में रख करके स्नात्र पूजा बनाई गई। वीर विजय जी महाराज ने जो पूरी स्नात्र पूजा बनाई है वो उसी तरीके से बनाई कि पूरे भगवान का जन्म महोत्सव और अभिषेक महोत्सव सारा वर्णन उसमें आ जाए।
और उसी पद्धति से आज हमारे मंदिरों में रोज अभिषेक, पक्षाल और स्नात्र पूजा रोज होती है। हमको यहाँ मेडिटेशन करना है बस। हमारा आज जो क्लास है ये गुरुवार का क्लास जाप ध्यान साधना का क्लास है। हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो आपको ये केंद्र में रख करके लक्ष्य बनाना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमको अलग से कुछ नहीं है। आज का सब्जेक्ट मौन एकादशी, वो लास्ट टाइम भी मौन एकादशी का ये समझाने में टाइम पूरा हो गया था, सिखाने में टाइम पूरा हो गया था। तो आज मैं जोड़ रहा हूँ कि आज आपको जन्म दीक्षा केवल ज्ञान, 3 3 3, एक भगवान, 2 भगवान, 3 भगवान इधर, 3 भगवान भरत ऐरावत में, बरोबर वहां को कौन बरोबर कोशिश करिए। आंख बंद करेंगे। अभी मैं पुष्कर द्वीप के 3 भगवान के कल्याणक देख रहा हूँ। अभी मैं धातकी खंड के वेस्ट में, पश्चिम में जो भरत क्षेत्र है वहां पर के 3 भगवान का देखिए। अब आप उसके बाद में ऐरावत का देखिए, 1 कलाक लगेगा। बहुत शांति से करने पर आपको 1 आवर पूरा लगने वाला है। फिर आप बीच में आंख खोल गए, फिर कोई बेटा आ गया, पोता आ गया, पोती आ गई, तो फिर आपका डिस्टरबेंस हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको करना है तो रूम बंद करके, आंख बंद करके, सामायिक ले करके, बैठ करके शांति से करना है, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। साहिब जी क्वेश्चन मतलब नामी साहिब जी ये सारे जो 5 भरत 5 ऐरावत हैं, सब पे जो आरों की व्यवस्था है वो एक साथ चलती है या सबके आरे अलग अलग होते हैं? और जैसे मौन एकादशी का दिन है तो वो सब जगह एक ही दिन आएगा या सबकी व्यवस्था अलग अलग है? ये माजी आप लास्ट टाइम नहीं थे ना गुरुवार को, आज नहीं आए ना? हाँ, सुशील जी आप जरा इनको बता देना। मैं भी नहीं था ना, इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि आरों की व्यवस्था समांतर चलती है। एक समय एक सरीखा टाइम चलता है, एक ही तिथि चलती है। मौन एकादशी आई, सब जगह पर मौन एकादशी, 5 भरत में 5 ऐरावत में एक ही टाइम, एक ही तिथि, एक ही दिन वही रहेगा। और आरों की जगह व्यवस्था एक सरीकी है। बीच में मैंने देखो महाविद्य नहीं बनाया, दूसरे क्षेत्र नहीं बनाए, ख्याल है, तो वो वहां का समय अलग पड़ जाए। वहां महाविद्य में आरों की व्यवस्था नहीं, तो यहाँ पर तो ये हो गया कि परमानेंट व्यवस्था है। अब वो लास्ट टाइम का आप क्या करो, लास्ट गुरुवार का ये एल्सा बहन को बोलो आपको पूरा वीडियो भेज देंगे। नहीं तो अभी क्या वापस मैं रिपीट करने जाऊंगा तो फिर 1 कलाक उसमें चला जाएगा। तो आप पहले क्या करो, लास्ट टाइम का सुन लेना, फिर उसके बाद आज का जोड़ना, 2 जोड़ करके फिर आप मेडिटेशन करना, ख्याल है, क्योंकि वो मैंने पूरा टाइम उसी में दिया था लास्ट टाइम समझाने में। फिर भी उस समय भी ये डायग्राम के साथ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सब आपको दिया था। अब आज तो मैंने वैसे भी मैं पहले ही कहता हूँ भाई सब कॉपी पेन लेकर बैठो, आप ड्रॉ करो और लिख लो। आपकी आंखों के सामने पेपर रहना चाहिए, तो आपका बरोबर पहले दिमाग में सेट होगा, बैठेगा तो मेडिटेशन करोगे, नहीं तो कैसे करोगे आप? तो ये दिमाग में बैठना जरूरी है। तो ये डायग्राम हो गया। अब डायग्राम को 2.5 द्वीप के अंदर आप लेकर बैठ करके इतने भगवान इस क्रम से होते हैं, बस ख्याल है। मुझे इस ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत देखती थी, तो ये मेरे से कहते थे इसको देखने का क्या फायदा। तो मैंने इनको कहा कि मुझे परमात्मा की वाणी पे, केवल ज्ञान पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, इस कारण से कि उन्होंने कैसे एक एक इंच का इतना सुंदर वर्णन किया है। तो आज मेरे को इनको भी इस चीज का एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे को कल्पना में आता है कि मैं भी कभी मेरू शिखर पे जाके परमात्मा का ऐसे किया करती थी, ये मेरे को ऐसा बहुत होता है। तो आज इनको भी इस चीज का आंसर मिले कि मैं क्यों देखती हूँ, और मुझे मतलब वो कल्पना करने में बहुत आसानी रहती है। तो पर ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि सब जगह आरों की व्यवस्था एक समांतर चलती है सब जगह। बहुत बहुत आभार। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए अभी जब हम जैन कॉस्मोलॉजी शुरू करेंगे, फिर जैन टाइम्स थ्योरी शुरू करेंगे, तब तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज का गुरुवार का क्लास इसका है।
तो आप मेडिटेशन करते समय बरोबर ध्यान में रखिए, क्षेत्र भूमि की ज्योग्राफी एक सरीकी है एंड द टाइम सिस्टम आरा एक सरीखा सब जगह पर है। 5वां आरा इस समय कलियुग का हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में चल रहा है, तो 5 भरत में चल रहा है, 5 ऐरावत में चल रहा है। महाविद्य में नहीं है, वहां की व्यवस्था अलग। अब यहाँ पर जो घटना घटी है वो एक तिथि मौन एकादशी, उसी दिन 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 21वें नमीनाथ, 3 भगवान के जन्म दीक्षा, जन्म दीक्षा, केवल ज्ञान और फिर केवल ज्ञान, ये 5 कल्याण। अब आपको ये सामने हो गया, प्रत्यक्ष स्पष्ट हो गया। अब आंख बंद करके आप जो जिस आसन में स्थिर बैठना चाहे बैठ करके आप शुरू करोगे, तो आपको सामने विजुलाइज लाना है। और वो विजुलाइज करते समय जन्म के समय आपको मेरू पर्वत पर अभिषेक, दीक्षा के समय अशोक वृक्ष के नीचे केश लुंचन करते हुए दीक्षा, केवल ज्ञान में ध्यान करके घाती कर्मों का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट होते ही समो शरण में भगवान की देशना। अच्छा, सब जगह पर अपनी खुद की उपस्थिति बीच में रखिए। I myself, I am also attending all the functions. I am also there. I am doing the same process. The Indra is doing with him. The Indra, I am also doing myself. तो ये हमको वहां अनुभूति होनी है। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, मुंह खोलना नहीं है, दूसरा विचार बीच में आना नहीं है। आपको बरोबर यहाँ ले जाना है, बीच में आंख खोलनी नहीं है। जितना पेपर देखना है पहले देख लो, फिर आप नाम देख लो, फिर आप 5 और 10 क्षेत्र जो देखना है पहले मेन दिमाग में सेट कर, फिर बरोबर उस बहाव बिल्कुल उस फ्लो में आप बहते जाइए। अब भगवान के जन्म का सारा वर्णन देखिए, भगवान की दीक्षा लेने का पूरा प्रसंग जितना आपसे हो सकता है देखिए। फिर भगवान का केवल ज्ञान हो रहा है। अब भगवान समझ कर बैठ गए, अब शांति से मैं भगवान को प्रत्यक्ष में वंदन करके प्रभु की देशना सुन रहा हूँ। ये हमको वहां पर जो है, फिर भगवान जो देशना सहते हैं, 2 वाक्य भी हमारे दिमाग में आएंगे। ये पूरी सामायिक बीत जाएगी, सामायिक से ज्यादा समय लग जाएगा, 1 घंटा भी हो सकता है। आप बरोबर करते रहेंगे, 1 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 1 वीक तक तो करिए रेगुलर। फिर आपको बरोबर अनुभव में आएगा। शायद पहली बार इतना कम हो, दूसरी बार ज्यादा आएगा, तीसरी बार और ज्यादा आएगा, चौथी बार और ज्यादा आएगा। ऐसे करते करते प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस बनेगी तो बड़ा आनंद भी आएगा, बहुत आनंद आएगा। फिर करते करते तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे साहब। तो उसमें अब फायदा क्या होगा? फालतू विचार तो आएंगे नहीं, फालतू विचार बीच में नहीं आएंगे, अशुभ विचार नहीं आएंगे, कोई बात दिमाग में नहीं आएगी। और मैं अपने आप को उसमें सामने देख रहा हूँ। इंद्र 64 इंद्र है, तो मैं खुद वहां पर सिर के ऊपर मुकुट पहन करके हाथ में कलश लेकर के भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। To see our own self on the मेरू पर्वत, at the top of the मेरू पर्वत, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। बस ये हमको विजुलाइज करना है। और कम से कम मैं अपने आप को न देख सकूं, ये दृश्य तो देखो कि भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव मेरू पर्वत पर हो रहा है। जब वहां पर हजारों लाखों देवी देवता जन इकट्ठे हो रहे हैं, सब आ रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य तो आंख के सामने दिखाई दे। फिर भगवान की दीक्षा है, दीक्षा बरोबर सामने दिखाई दे। कल हमारी भी कर्म क्षय हो और भगवान मैं भी दीक्षा ले लूं, मैं भी अपने हाथों से केश लुंचन कर लूं। अब ये बातें जब आप खुद अनुभव करोगे तो भाव की उस भावनाओं में बहोगे। और जब उस भावना के अंदर हम लहर में चलेंगे तब बरोबर आपको जो है एकाग्रता आएगी। फिर केवल ज्ञान, और भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है सब। अब वो भी दृश्य आप बरोबर सामने लाइए, भगवान समावसन में बैठे। अरे मुझे भी समावसन में बैठने का मौका मिला,
12 परसदा के अंदर भगवान के सामने मैं भी बैठा हूँ, करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर भगवान के सामने बस भगवान का एक एक वचन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको पहले सामायिक लेनी है, मौन रहना है, पहले कमरा बंद कर लो, कोई ना आए जाए, फोन मोबाइल सब बाहर रख दो। 1 घंटे, एक सामायिक के जितना टाइम है, कोई भी आपको, जिसको बेटे को, पोते पोती को, जिसको खिलाना है, सब करके बाद में फ्री होकर आइए। सबको बोल के आइए, भाई मैं 2 घड़ी सामायिक कर रहा हूँ, नो वन शुड डिस्टर्ब मी। बिल्कुल मत बोलना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और फिर एक हैबिचुअल बन जाइए, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सब सोए हुए हो तब कर लो, तो और भी ज्यादा अच्छा। लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बाकी की टर्म्स कंडीशन तो जो दूसरे मेडिटेशन में सब में हमने सीखा है, वो हमारे लिए बहुत इजी था। नवकार गिनना है, नवकार गिनना है, नवकार गिनना है, बहुत इजी था। ये मेरे को बार बार लोग कह रहे हैं कि હવે ક્યાં સુધી બધાને નવકાર નવકાર કંટાળી ગયા છે, લોકો છોડીને જાય છે, बहुत कम हो रहा है। मैं कहता देखो भाई, जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो। मेरा तो कोई आग्रह ही नहीं है, किसी से कोई आग्रह ही नहीं। मैं आपसे बंधा हूं ना आप मेरे से बंधे हैं। जिसकी इच्छा हो कोई सुनो, जिसकी इच्छा नहीं है तो भाई आपकी मर्जी साहब। ख्याल आया कि नहीं? ये विषय ऐसे कंटालने से नहीं होते हैं साहब। बरसों के बरसों तक नवकार चलती है, वर्षों के वर्षों तक नवकार के प्रयोग अलग अलग तरीके से, फिर उसकी अनुप्रेक्षा है चिंतनात्मक। तो नवकार मैं ही तो बनना है। अब जैन धर्म में नवकार से कंटाल जाओगे तो बाकी दूसरा कौन सा बचा है? इतने मंदिर में जाके इतने बड़े महामंत्र से अगर हम कंटाल जाए तरीके से नहीं, महाराज नया नया सिखाओ। अरे भाई साहब, આ જમવાનું નથી કે આજે નવી ડીશ આવીને કાલે બીજી નવી ડીશ જોઈએ, આ કઈ જમવાનું થોડી છે। रोज नई डिश की हमारी हैबिट पड़ी है, वो अलग चीज है। हमको तो ये सीखना है यहाँ पर। हमारा तो जो है साधना के अंदर एक ही नवकार की गहराई में आप चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। इतनी बड़ी गहनता है नवकार के अंदर, बहुत बड़ी गहनता है। तो ये आपको सबको प्रयत्न करना है। अब मैं समझता हूँ आप सबने पूछ लिया, पूछ करके आपने सीख लिया, समझ लिया। अब इसमें से जिन किसी को भी अपनी तरह से बोलो, और किसी को पूछना है? महाराज साहब, इस सेट में क्वेश्चन है कि ये जो बोर्ड पर डायग्राम बनाया है, इज दैट डायग्राम इज अवेलेबल इन PDF फाइल और एनीथिंग? हाँ, डायग्राम मतलब वही है जो लास्ट टाइम दिखाया था अढ़ाई द्वीप का। तो बहुत अढ़ाई द्वीप का बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर इतना कंजेस्टेड है, बहुत डिटेल है महाविद्य की और बाकी सब क्षेत्रों की। तो और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने क्या किया कि भाई अपने हाथ से डायग्राम जितना अपने को इस समय करंट टॉपिक में मेडिटेशन के लिए उपयोगी है उतना मैंने सेट करके दे दिया। ओके, बाकी का सब बीच में से निकाल दिया है। तो सिर्फ आपको जितना अभी जो जरूरी है वो, बाद में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, तब पूरी बुक आपको दे देंगे। आपको अभी भी चाहिए तो ई लाइब्रेरी में से जैन कॉस्मोलॉजी आप निकाल। बराबर। ये जो अभी माता जी ने पूछा था ना इनको, तो भी आप अभी जो है जैन कॉस्मोलॉजी में तो ई बुक अवेलेबल है, ई वर्जन। अब जैन कॉस्मोलॉजी की बुक खोलकर उसमें आप जाइए ज्योग्राफी के अंदर लिखो आप अढ़ाई द्वीप का नक्शा लिखोगे, अभी मिल जाएगा। बराबर। नेट पर वैसे भी गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन उसमें इतना सब भरा हुआ डिटेल, इतनी ज्योग्राफी डिटेल भरी हुई कि आप ऑलरेडी उसमें ढूंढने में कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी आपने ये जो पेपर लिख करके रखा है ये आपके लिए इजी है। तो इसमें आप सामने रखो, आपको तो देखना क्या है, बस बाद में तो आंख बंद कर लोगे, फिर तो जरूरी नहीं है सब। इतना ही तो आपको करना है। पांचों भरत में 3-3 ही भगवान है, पांचों ऐरावत में 3-3 ही है। तो ये 5 भरत और 5 ऐरावत 10 क्षेत्र हो गए। 3-3 भगवान कॉमन सब जगह पर है, नाम अलग अलग, हम नाम तो ले नहीं रहे। तो 30 भगवान तो वैसे ही हो गए।
एक ही भगवान का जन्म है, 2 की दीक्षा है, 2 का केवल ज्ञान है, 5 कल्याणक हो गए तो 5 तरी 15, 150 कल्याणक हो गए। बहुत ही वो कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो गया है। इसलिए इसका आपने अभी लिख लिया है तो ये लिख करके रखो और इसका पेपर आप बरोबर बना करके सामने रखो और बरोबर आप करते जाइए, अच्छी तरह से होगा। You will be success easily. Only you have to put it in practice. Yes. Not only one time, but twice, thrice, again and again, repeatedly आप 1 वीक तक करोगे तब आपको सेट होगा। फिर आप रेगुलर आप करते रहोगे तो फायदा होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा है कि मैं खुद भगवान के समोवसरण में बैठा हूँ, मैं वहां पर समोवसरण में भगवान की देशना सुन रहा हूँ, मैं भगवान की दीक्षा के समय सामने खड़ा हूँ, भगवान केश लुंचन करके शरीर पर से बाल उतार के दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, दागिने आभूषण दे रहे हैं, मैं खुद उसको ग्रहण कर रहा हूँ और इसमें मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। अब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हुए देखेंगे तो वो कितना ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो हम उस भावना के अंदर, उस ध्यान के मेडिटेशन में बहुत स्थिर हो जाएंगे। आप 1 घंटा भर चलेगा, सामायिक तक चलेगा, इधर उधर का विचार ही नहीं आएगा। हम उसमें स्थिर हो जाएंगे, ऐसे लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे। और जब आप आंख खोल करके बाहर निकलोगे आपको आनंद आएगा, ओहो कहाँ अच्छा था मैं, कैसे कहाँ पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया था। फिर आपको लगेगा कि नहीं आज तो बहुत मजा आ गई, आज बहुत मजा आ गई। तो ये बात जरूर है। अब टर्म्स एंड कंडीशन आप जानते हो कि आसन में स्थिर बैठना है, हलन चलन नहीं करना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए, रूम बंद करके अंदर शांति से बैठ जाओ। फिर वहां पर अपनी तरह से आराम से करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप देखो खुद को, आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा। સર મારે કંઈ કેવું છે કંઈ? हाँ મારા ઘરમાં ગ્રહ મંદિર છે, ભગવાન છે, बहुत सरस। પ્રતિ દિવસ અભિષેક કરું છું અને તમે જે ભાવ કીધું એ જ ભાવ સાથે કરું છું, પણ ક્યારે હું ઇન્દ્ર નથી બની, ઇન્દ્રના ખોળામાં જ ભગવાનને જોયું છે। तो હવે ફેરફાર કરો થોડું જી સર। હા થોડું ફેરફાર કરો। હું પોતે ઇન્દ્ર બનીને માથે મુકુટ ધારણ કરીને હાથમાં સુવર્ણનો રત્નનો કલશ લઈને ભગવાનને અભિષેક કરું છું। જી સર। હા તો થોડોક નવો ઉમેરો, સુધારો કરવાનો એમ। અને દીક્ષા કલ્યાણકમાં કુલ માત્રા બની કરીને ભગવાનના આભૂષણને બધા લીધા છે સાહેબજી, તો એ દ્રશ્ય તો ક્યારેય નથી ભૂલી શકતી। હા એ તો સારું છે। હવે આગળ વધો કે હવે ઇન્દ્ર બની જાઓ। કુલ માત્રા બન્યા ને કુલ માત્રા પછી હવે ઇન્દ્ર બનીને ભગવાનની સામે ઉભા રહીને ભગવાનના કેશ લોંચન ગ્રહણ કરો। એ બધું જ જોયા કરો। સામે ભગવાન દીક્ષા લઈ રહ્યા છે, મને દેખાય છે કે જો ભગવાન લોચ કરે છે ને ભગવાન બધું આંખ સામે જોવાનું છે। આંખ સામે જોતા રહો, જોતા રહો, જોતા। કઈ બોલવાનું નથી, કઈ કરવાનું નથી। जीभ बंद है, होठ बंद है, बिल्कुल बंद है, आंख बंद है, आपको बिल्कुल देखते ही जाना। બહુ સરસ। આ માજી પાસેથી શીખવા જેવું છે, કરે છે, एक्सपर्ट છે માજી, अनुभवी છે। सर जी मंदिर में भी जब पूजा करते हैं तो यही, जैसे मंदिर में लॉकडाउन से पहले मंदिर जाके पूजा करती थी तभी भी यही भाव आता था, पर मैंने अपने आप को कभी इंद्र विजुअलाइज नहीं किया। जो और देव होते थे उसमें करा था कि वो क्षीर समुद्र से ला रहे हैं, उनकी लाइन में मैं हूँ, ऐसा मैं विजुअलाइज। हाँ तो उनकी लाइन में तो अब आप इंद्र बन जाओ ना। यहाँ तक करती थी पर अभी इंद्र के उसमें अभी आई मतलब नहीं किया। लेकिन जब जैसे भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो अपने आप को विजुअल, मैं ये सोचते मैं उस समय कहाँ थी, जैसे आपने कहा कि वर्षी दान देते हैं, तो मैं ये सोचती मैं उस समय कहाँ थी, शायद मैंने भी लिया हो कभी वर्षी दान में उनको उनसे। तो मतलब मेरे को इसमें बहुत रुचि है, बहुत इसके अंदर रुचि। मेरे पास बहुत बड़े बड़े कैलेंडर्स हैं इनकी पूरी उसकी, तो इसमें मैं लेके बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। और पूरा कल्पना में भी आता है कि भगवान को कैसे स्नान करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत आज मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट का विषय है। बहुत अच्छी बात। आप क्या करो, जो भी फोटोग्राफ आपके हैं उसके स्कैन करके सबको भेजो,
हाँ जी। क्या जो हाँ। मतलब विजुअलाइज हो जाएगा, दृश्य सामने आ जाएगा पिक्चर, और किसी के पास हो, जैसे आपके पास है, संग्रह है जी, बड़े इसका बड़े कैलेंडर, तो आप इसका उसका बहुत अच्छा सा ना एक प्रीतेश कोठारी करके अगर यूट्यूब पे डालेंगे ना, तो उनका पूरे कलर्ड में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कि कैसा जम्बू द्वीप है, कैसे जम्बू वृक्ष है, किस तरह पर कौन कौन से, ऐसा पूरा एकदम मुझे उसी से क्लियर हुआ है इनका। बहुत मतलब अच्छा। इसका यूट्यूब पे पूरा बहुत अच्छे से इसका वर्णन है इसमें, बहुत अच्छे। हाँ बोलो। त्रिलोक सार करके डालेंगे तो भी आ जाएगा। हाँ बरोबर है। बट जैसे आपने कहा ना, कैलेंडर देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं हाँ इतने सालों से जब महाराज जी से समझा था तो कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन जब यूट्यूब पे इसकी बहुत क्लैरिटी हुई, मतलब वो पांचों सुदर्शन जब ये पालिताना में जाकर देखा, तो थोड़ा सा ये क्लियर हुआ कि पांचों कैसे लाइन में है, जहां 170 भगवान कैसे 100 समय में थे, अढ़ाई द्वीप का नक्शा वहां बना हुआ है पालिताना में, तो वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई, बहुत मेरे को इंटरेस्ट इसमें आता। लेकिन ये इसमें पूरा एक एक जैसे आपने आज समझाया, तो मतलब बहुत मुझे इंटरेस्ट आता है इसमें। अब आप करके इंटरेस्ट बढ़ाओ, फिर पता चलेगा। भेजिए, आपके पास जो है वो सबको भेजिए। हाँ हाँ हाँ। बोलो बोलो, कहे माझे आप बोलवा वाला माझे केम चुप रहे? બોલો, કોઈને પૂછવું છે? સાહેબ આજે નવકાર મંત્ર નહીં ગણવાના ને, ખાલી બધું આ મગજમાં વિચારો કરીને લાવવાનું, બસ વિચારવાનું એ વિશે. નવકાર ગણવા નથી, જાપ કરવા નથી, કઈ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? આ જ રીતે બધું જોતા જોતા ખાલી કલ્યાણક પ્રસંગો સામે લાવવાના છે. ત્રણ કલ્યાણકો છે આજે. આ ત્રણેય કલ્યાણક જે છે એ દ્રશ્યમાં હું જાતે છું અને કલ્યાણકની ઉજવણી થઈ રહી છે. એકાદશી 150 કલ્યાણકની તિથિ છે, એટલે આ દિવસે આપણે કલ્યાણકનું ધ્યાન કરવાનું છે. आलोक क्वेश्चन है, आलोक जी का क्वेश्चन है, 1 सेकंड, के भरत क्षेत्र के 6 खंड में सब कुछ सेम होता है, क्या दूसरे खंडों में धर्म होता है? धर्म सब जगह पर संभव नहीं है, मध्य खंड में ही धर्म संभव। अच्छा। आर्य देशों में, बाकी अनार्य देश बहुत है, सब जगह पर धर्म संभव नहीं है। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम के क्लास में था, बराबर, तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ आलोक जी, ओके। हाँ जी। हाँ, और जिस किसी को भी क्वेश्चन है, अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। साहेब जी एक क्वेश्चन है, इंद्र महाराजा પોતાના ખોળામાં ભગવાનને રાખી છે અને બીજા બધા ઇન્દ્રો અને દેવતાઓ એમનો અભિષેક કરે છે, તો ઇન્દ્ર મહારાજા જે પોતે ખોળામાં રાખે છે એ અભિષેક ક્યારે કરે છે? એ કરે છે કે નથી કરતા? એ પછી જેમ કે ચક્રેન્દ્રિય ઇન્દ્ર અને ઈશાનેન્દ્રિય. હા, એટલે ઈશાનેન્દ્ર પોતે વિનંતી કરે કે હવે મને ક્ષણ અતિરેકો, એક ક્ષણ મુझे भी तो लेने दो भगवान को, હું પણ મારા ખોળામાં રાખું. એ પછી ઈશાનેન્દ્ર લઈને શક્રેન્દ્ર જે છે અભિષેક કરે એમ. અચ્છા, હા, બેવ છે, બંને છે. બોલો કોઈને? મહારાજજી, હા, ઇન્દ્ર મહારાજ સ્નાત્રમાં કહે છે કે વૃષભનું રૂપ લે છે, એ પોતે એકલા જ કરે, એમને એમ કે એકલો જ અભિષેક કરું, એમને એવું છે મહારાજને? બીજા બધા ઇન્દ્રો હાથમાં કલશ લઈને કરે, તો પછી એમને ઈશાન ઇન્દ્રને એવું મન થયું, એટલે એમને આકૃતિ બદલી દીધી. આ તો બધા વૈક્રિય શરીર વાળા છે, એટલે એમને વૃષભ રૂપ કરી શ્રંગ જલે ભરી વૃષભ રૂપ કર્યો અને 2 શિંગડામાં જે છે પાણી ભરીને ભગવાનનો અભિષેક કર્યો. કોઈને થોડા વધારે ભાવ જાગે તો ના થોડી છે કોઈને. આ તો વૈક્રિય શક્તિ વાળા છે, જેને જ્યારે જે ભાવ જાગે તો કરી શકે છે. લો, આમ નહીં તો આમ. એટલે બીજા કોઈને કરવા ના દે, પોતે એકલા જ કરે મહારાજજી? આને બધાને કરવા દે ને, 64 ઇન્દ્રને દરેકને કરવા દીધા, બધા આવો, બધા જ કરો.
હવે જેને જે ભાવ થાય એમને થયું કે વૃષભ રૂપ કરીને કરું, બીજા ના થયું તો નહીં. બાકી બધા કલશ તો લઈને આવ્યા જ છે ને, કલશ લાવીને જ બધાને ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. महाराज जी गोद में तो सिर्फ स्वधर्मेंद्र ही लेते हैं ना? हाँ जी, अधिकार पहले देवलोक के सौधर्मेंद्र का ही अधिकार है, वही लाते हैं ना, लेने जाते हैं, वही लेके आते हैं, तो वही लेके बैठते हैं। वही 5 रूप बनाते हैं। जी हाँ, ની જવાબદારી થઈ જાય મહારાજજી, ઇન્દ્રની ઇન્દ્ર મહારાજની જવાબદારી થઈ જાય ને લાવવાની. આજના જન્મેલા ભગવાન છે અને છેક ત્યાંથી ભરત ક્ષેત્રમાંથી મેરુ પર્વત ઉપર લાવવાના, પાછા લઈ જઈને માતાની પાસે સુરક્ષિત સોંપવાના છે. બહુ મોટી જવાબદારી છે. બોલો, હવે કોઈને પૂછવું છે? आगे सबको समझ में बरोबर कर सकेंगे आप? अब आप जो भी कर सको अपना एक्सपीरियंस आप लिखकर व्हाट्सएप पर भेज देना। भाई 2 दिन बाद भेजना, 4 दिन बाद भेजना, 6 दिन बाद भेजना, जिसको अच्छी तरह से हुआ तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी फायदा होगा। बरोबर है? अभी वापिस परसों शनिवार को, रविवार को वो जो अपना अध्याय चल रहा है उत्तराध्ययन का, उसमें है जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था लेश्या अध्याय। तो उसमें द लेश्या इन द सेंस द हैविंग द कैटेगरीज ऑफ द डिफरेंट थॉट लेवल्स, उसके ऊपर पूरा विषय चलेगा। तो शनिवार को पूरा हो जाएगा, फिर रविवार को देखेंगे आगे का उत्तराध्ययन सूत्र आगम पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा आगे। हाँ, और उसके बाद महाराज साहब जी सबको रिक्वेस्ट है कि जिस खाली अपना अपना क्या पढ़ना है आगे, क्या है वो सजेशंस भी दे हमें। वैसे वो फिर सैटरडे के क्लास में बताएंगे। ठीक है। हाँ हाँ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं एषु वञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनगरमंगलम्। चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्जामि हरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शास्त्रम्। વિકાલ વંદના વિકાળ વંદના